हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशंस में। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज एपी एंड जीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो एपी और जीपी क्या होता है, और एपी और जीपी का सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, एपी क्या होता है, जीपी, और उसके बाद उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई एपी क्या होता है, ठीक है, एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपी होता क्या है। देखो, एपी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अगर हम एपी की बात करें तो एपी होता क्या है, ध्यान से समझिए। अगर मैं एपी की बात करता हूं तो एपी क्या होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई एनी सीरीज, अगर कोई भी सीरीज है जिसमें आपके क्या है, एन टर्म्स हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, एन टर्म्स हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एपी की सीरीज है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कैसे कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, हमारे पास सेम हुआ, सेम का मतलब कांस्टेंट हुआ, तो वो आपका क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। ठीक है ना, और द सीरीज इज टर्म एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, दैट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, चलो तो भाई, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको एक सीरीज दे दी यहाँ पे, मैंने एक सीरीज दे दी 1, फिर दे दी मैंने यहाँ पे 3, फिर दे दी 5, 7, 9, 11। ठीक है, इस टाइप में। तो ये आपकी कौन सी सीरीज है, कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपसे कहा था ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 3 में 1 माइनस करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव माइनस करो, 7 में 5 माइनस करो तब भी आपका 2 ही आ रहा है, 11 में 9 माइनस करोगे तब भी आपका 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर आपका सेम है तो वो आपकी कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। ठीक है, अब इसे ही हम लोग सीरीज को बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना है, यहाँ पे इसमें टर्म कौन कौन से होते हैं, जो ये आपका पहला है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस जैसे 3 में 1 माइनस किया 2 आ गया, 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया, 7 में 5 माइनस किया 2 आ गया, तो जो डिफरेंस होता है ना हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस हमारा डिनोट होता है किससे, डी से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो डी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास कितना, डी, और डी को हो गया हमारे पास कितना, 2। क्लियर? तो ए होता है हमारे पास, जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो डी होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको टर्म्स बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, इसी तरीके से आगे टर्म्स जो हमारे पास इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सीरीज होती है इसी तरीके से आगे, तो ये आपकी कहलाती है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी एपी की सीरीज। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब एपी में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना, फॉर्मुलेटिंग डिटरमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी सीरीज में n टर्म्स हैं, n मतलब उसमें 3 में हो जाएंगे, n की वैल्यू 3 रख दो तो 3 टर्म्स हो गए, n की वैल्यू 6 रख दो तो 6 टर्म्स हो गए, n की वैल्यू 15 रख दो 15 टर्म्स हो गए। तो अगर nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एपी में, तो उसको हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, टी से, क्योंकि टी का मतलब टर्म, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ए क्या होता है, ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और डी क्या होता है हमारे पास, डी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, बोलो क्लियर है? और एन आपका क्या हो गया, एन टर्म्स हो गए।
अब एक चीज और समझिए यहाँ पे क्या समझना है। अब एक चीज समझिए, जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो हमारा क्या आएगा, पहला टर्म आ जाएगा t1। t1 कितना हो जाएगा, देखो n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखेंगे तो a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो 1 माइनस 1 और इनटू d, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, a आ गया। तो पहला टर्म आ गया a, पहला टर्म a हो गया, ठीक है ना। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो हमारा 2 दूसरा टर्म आ जाएगा, तो t2 दूसरा टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 रख दोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी a प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 1d, ठीक है ना। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा t3, n की वैल्यू आप 3 रख दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, t3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d। बोलो क्लियर है। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि जब हमें पहला टर्म निकालना था तो आया a, ठीक है, लेकिन जब हमें दूसरा टर्म निकालना था तो एक कम आया, दूसरा टर्म जब निकालेंगे तो आएगा a प्लस, दूसरा टर्म निकालना है तो 1 हो जाएगा, तीसरा टर्म अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, तो तीसरा टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। इसी तरीके से आपसे कह दे कि t5 कितना होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं a प्लस 4d, क्यों, क्योंकि एक कम हो जाएगा हमारे पास। अगर आपसे कहे कि 25 टर्म कौन सा होगा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं a प्लस 24 d, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए टर्म्स, जिस तरीके से हम लोग उसके टर्म निकाल जाएंगे 1 2 3 4, और ये आपका होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा कि भाई एक गिवन सीरीज है 26 29 32 35 38 41, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज कैसी है। तो सीरीज आपको दे रखी है 26 29 32 35 38 और 41, ठीक है। तो पहले तो ये सीरीज फाइंड आउट करनी है कि कौन सी सीरीज है ये। तो हमने देखा कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो हमें कैलकुलेट करना है डी और ए। तो ए हमारा क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 26। डी क्या होता था हमारा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, तो 29 माइनस 26 यानी कितना हो जाएगा 3। तो ए की वैल्यू 26 हो गई और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे इस टाइप से क्वेश्चन में कह दे कि आपसे कह देगा कि फ्रॉम एन एपी, एपी में डी बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 13। आपसे कह रहा है पहले 5 टर्म बताइए, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आप बताइए T1 कितना होता था, ए हो जाता था हमारे पास, ठीक है। तो पहला टर्म कौन सा हो जाएगा, माइनस का 13, ए की वैल्यू तो माइनस की 13 दे रखी है। T2 कितना होता था हमारे पास, a प्लस 1d होता था, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 13 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। T3 अगर मुझे निकालना है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं a प्लस 2d। तो a कितना दे रखा है हमारे पास, a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। तो हम सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 13 प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो भाई a प्लस 1d, ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, माइनस का 13, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई हमारे पास, डी की वैल्यू 6 दे रखी है। सॉल्व करेंगे माइनस का 7, a प्लस 2d हो जाता है T3 हमारे पास। तो a कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 13, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 12, 13 माइनस 13 प्लस 12 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें T4 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर देंगे, a कितना हो गया, माइनस का 13 प्लस डी 3 इंटू 6 सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 13 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे T5 निकालना है तो हम कह सकते हैं a प्लस 4d हो गया, हमारे पास एक कम हो गया। a कितना दे रखा है, माइनस का 13 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 6 दे रखी है यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस का 11। बोलो क्लियर है। तो पहले 5 टर्म कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, तो पहले 5 टर्म आ जाएंगे हमारे पास माइनस का 13 a, उसके बाद a प्लस 1d यानी माइनस का 7, उसके बाद a प्लस 2d यानी माइनस का 1, उसके बाद a प्लस 3d यानी 5, और उसके बाद a प्लस 4d यानी 11। तो ये आपके पहले 5 टर्म हो गए, ठीक है।
बोलो क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई बताते जाओ, क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सीरीज एंड फाइंड द 25th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। अब आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और इसका 25th टर्म आपको बताना है। तो सीरीज आपको क्या दे रखी है? सीरीज आपको दे रखी है -13, -7, -1, उसके बाद दे रखा है 5 और फिर दे रखा है यहाँ पे कितना 11। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह से कौन सा टर्म हमें बताना है? 25th टर्म हमें बताना है कि कौन सा होगा। और हमें पता है कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? तो t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? a प्लस n माइनस डी। हमें कौन सा टर्म चाहिए? 25th, t 25th टर्म चाहिए। तो n की वैल्यू 25 रख दो। a कितना हो गया हमारे पास? -13। n की वैल्यू 25 रख दो और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। सॉल्व करो, 144 में 13 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4 में 3 गया 1, 4 में 1 गया 3, 131। तो 131 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को देख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कि भाई फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। अगर एपी के सम, अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? nth टर्म को फाइंड आउट करते थे। अब अगर मुझे सम निकालना हुआ, सम, तो हम कैसे सम निकालेंगे? सुनो, सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एसएन से। एसएन का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आपका होता है सम का फॉर्मूला। और n आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास। d आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस। a आपको पता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना? तो अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म का सम बताना है। तो सीरीज कौन सी दे रखी है हमारे पास? 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, फिर 21, फिर उसके बाद दे रखा है 24। इसका हमें फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 1 2 3 4 5 5 ही हैं, इसके हमें आगे जितने भी 10 टर्म होंगे उनका हमें सम बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर हमें पहले 10 टर्म का बताना है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है ना? तो हम कह सकते हैं S10 का जो सम हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 12 हो गई, प्लस n की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, और d कितना हो जाएगा बताओ? इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 5, ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 27 और इंटू 5 कर दो। तो 7 4 11 1 2 4 1 5, 51 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 255। तो 255 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर? तो ये था हमारे पास एपी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? जीपी। जीपी क्या होता है? देखो एपी में हमें क्या देखना होता है? कॉमन डिफरेंस, तो हमें पता चलता है वो एपी है। लेकिन जब हम जीपी की बात करेंगे तो जीपी में हमें ना रेशियोज देखने होते हैं। रेशियोज देखने होते हैं मतलब कैसे? समझो, देखो फॉर एनी सीरीज, अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, ठीक है, जिसमें आपके क्या है? n टर्म्स हैं, तो आपसे कहेगा कि इफ द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो मतलब सेकंड वाला टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म, उनका रेशियो वो आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो आपकी कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो कॉमन रेशियोज को हम लोग जो डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियोज हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक सीरीज हमने दे दी आपको 2, फिर 4, 8, 16, 32, इस टाइप की। क्लियर? तो क्या कह रहा है आपसे कि जो फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास a, और a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियोज होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमन रेशियोज। तो कॉमन रेशियोज कैसे निकालेंगे? आर। तो सेकंड वाले टर्म को, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो कैसे? 4 को 2 से डिवाइड करो,
कितना आ जाएगा 2। 8 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2। 2 आ रहा है ना सभी में, यानी इनके रेशियोज जो हो गए वो क्या हो गए, इक्वल है। तो यही आपके होते हैं कॉमन रेशियोज। तो कॉमन रेशियोज अगर इक्वल है हमारे पास, दैट इज अ सीरीज इज अ जीपी, ठीक है ना। अब जिस तरीके से आपने एपी के एनएट टर्म को फाइंड आउट किया था, उसी तरह जीपी के एनएट टर्म्स को हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को बताओ, ठीक है, और क्या होगा इसका आंसर। तो एक सीरीज आपको गिवन है 7, 14, 28, 56, 112। आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई करिए सीरीज कौन सी है। तो भाई 14 में 7 को डिवाइड करेंगे, 22 आ गया, मतलब ये जीपी की सीरीज है। ए और आर बताने हैं। ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। आर क्या होता है हमारे पास 14 डिवाइड बाई 7 यानी 2। तो ए हो जाएगा 7, आर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ए आपका 7 हो गया है और आर आपका जो हो गया है वो कितना हो गया 2। ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गए, कोई बात नहीं। ए आपका 7, आर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब जिस तरीके से आपने एपी के एनएट टर्म को फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से जीपी के एनएट टर्म को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जीपी का एनएट टर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सेम टीएन से। तो टीएन इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। क्या हो जाएगा हमारे पास, टीएन इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये आपका हो जाएगा टीएन, ठीक है। यहाँ पे ए आपका क्या है, ए आपका क्या है यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म, जैसे आप सभी को पता है। ए आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और आर क्या हो गया था हमारे पास, कॉमन रेशियोज। आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियोज। और एन क्या हो गया, एन टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज। इसका नाइन्थ टर्म बताना है। तो सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पे, सीरीज आपको दे रखी है आपका 11, फिर आपको दे रखी है 33, फिर 99, फिर 297, फिर 891, डेड इस तरीके से आगे। तो इसका नाइन्थ टर्म आपको बताना है कौन सा होगा। और हमने अभी पढ़ रखा है कि एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो 9 टर्म बताना है, यानी T9 कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना है 11, ए की वैल्यू 11 रख दो यहाँ पे, इंटू आर क्या होता है, कॉमन रेशियोज। कितने हो जाएंगे कॉमन रेशियोज, 33 डिवाइड बाई 11 3, 99 डिवाइड बाई 33 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और एन, कितने एन टर्म्स दे रखे हैं 9 माइनस 1। तो सॉल्व कर लो, 11 इंटू 3 की पावर 8। अब 3 की पावर 8 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेटर, ठीक है ना। कैलकुलेटर उठाओ और 3 की पावर 8 को फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेटर उठाएंगे और सभी लोग 3 की पावर 8 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखोगे, पहले टाइप करोगे आप कितना, पहले आप टाइप करोगे यहाँ पे 3, ठीक, फिर आप मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे, ठीक है ना, फिर आप टाइप करोगे 3 और इक्वल टू, उसके बाद जब इक्वल टू दबाओगे तो जितनी पावर है उससे एक कम बार, तो इक्वल टू दबाओगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास। और पता है क्या आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आएगा इंटू 6561 आना चाहिए। आ रहा है 6561, चेक कर लेता हूँ एक बार, 6 7 पर 11 एक, हाँ क्लियर 6561 आना चाहिए, क्योंकि इसका जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 6 प्लस 1 7, 6 5 11 1 80 लगा 1 2 6 और 1 1 6 और 1 7, एक को ऐसे लिखेंगे 1 6 7 हो जाएगा, का काम खत्म। 6 5 11 की एक, एक कैरी, ठीक है, फिर 5 6 11 की एक और एक एक 2, और इसके बाद 7 7 2 1 7 1 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 11 11 1 11 66 और 67 60 6 55 और 6 61, ठीक है, और 1 6 66 और 6, हाँ क्लियर करेक्ट। तो 72171 यही आना चाहिए, यही आ रहा सभी का, ठीक है, बस ये आपका ही आंसर हो जाएगा। अभी तो पास में कैलकुलेटर नहीं है, वो बता देता, लेकिन ऐसे ही कैलकुलेट करना है, यही आएगा 6561। अगर ये आ रहा है तो बेटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सम की, कि सम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सम क्या होगा हमारे पास, अगर हम सम की बात करते हैं तो सम में यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम जीपी के सम की बात करें तो सम को हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू, ठीक है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा, ये तब होता है जब आप क्या कर रहे हो, आप 1 में से आर की पावर एन को माइनस कर रहे हो, तो यानी 1 में से माइनस कर रहे हो ना, तो वैल्यू जो है वो आर की क्या 1 से बड़ी हो सकती है, नहीं, क्योंकि 1 में से ही माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये, और दूसरा बनता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू, इफ आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होगी क्योंकि 1 से छोटी हो गई, ठीक है, अगर 1 से छोटी हो गई तो हमारे पास 0.0 माइनस वन करे तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला केस। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम लोग सम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब क्वेश्चन है एक, तो जरा बताओ भाई फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले 9 टर्म्स का सम बताना है। तो सीरीज आपको दे रखी है 5, 10, 20, 40 और 80, फर्स्ट 9 टर्म्स। तो क्या लगा दोगे, एस एन इज इक्वल टू, अब ये देखना होगा कि आर क्या आ रहा है, आर क्या आ रहा है जरा देखो, आर आ रहा है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2 आ रहा है ना आर, तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो हम लोग ये लगाएंगे a इंटू आर की पावर n माइनस वन, तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, ठीक है। अब r की पावर n, r कितना है हमारे पास 2 है, और कितना दे रखा है यहाँ पे 9, तो 2 की पावर 9 माइनस वन अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस वन, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 9 माइनस वन। अब बताओ 2 की पावर 9 कितना होता है, चलिए बताओ भाई फटाफट, कैलकुलेटर्स निकालोगे, क्या करोगे, 2 इंटू टू टाइप करेंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे कितनी बार, 8 टाइम्स, जितनी भी पावर है उससे एक कम, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, और 64 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 128, 128 और इंटू टू 256 और इंटू टू, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 6 12 2 1 2 5 10 11 1 1 2 4 1 5 512, 512 आएगा आपका, ठीक है ना, 512 आएगा, इसमें से एक माइनस कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 511, मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 25, तो 2555 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2555। इसको आपको मैंने ऐसे सॉल्व किया है क्योंकि मुझे पता था आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, क्या है इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आता है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर इनफाइनाइट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए जीपी में इनफाइनाइट क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला एस इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारे पास ए अपॉन वन माइनस आर। ए आपको पता ही है फर्स्ट टर्म हो गया, आर आपको पता है यहाँ पे कॉमन रेशियोज हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें आएगा इस तरीके से, ये आपको सीरीज दे रखी है और आपसे कह रहा है इसके इनफाइनाइट सीरीज का सम बताना है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1, अच्छा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस वन डिवाइड बाई वन यानी माइनस वन आ गया, तो एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आप बताओ, ए की वैल्यू दे रखी है 1, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस वन, तो जब हम माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2, तो 1/2 मतलब ये इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का सम, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया सभी को। तो ये था हमारे पास एपी और जीपी का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।